हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैच स्ट्रक्चर गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ फंक्शन गिवन इन कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं जिन्हें कॉलम सेकेंड में दिए हुए फंक्शन से मैच करना है। इसे स्टार्ट करने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि स्टोमेटा, जाइलम, रूट हेयर और फ्लोएम क्या होते हैं। स्टोमेटा, जाइलम, रूट हेयर्स और फ्लोएम के द्वारा ही प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। सभी लीव्स के लोअर साइड या कुछ लीव्स के अपर और लोअर साइड्स पर इस तरह के टाइनी होल्स होते हैं जिन्हें कि स्टोमेटा कहते हैं। इनका काम गैसेस का एक्सचेंज करना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। इसके साथ ही साथ ये वाटर को भी बाहर निकालने का काम करते हैं। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस इन्हीं टाइनी होल्स यानी स्टोमेटा के द्वारा परफॉर्म की जाती है। क्वेश्चन ये है कि रूट द्वारा एब्जॉर्ब किया गया वाटर और लीफ में बनाया हुआ फूड पूरे प्लांट्स तक कैसे पहुंचता है। तो इसको पूरे प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम और फ्लोएम का होता है। जाइलम और फ्लोएम एक तरह की वेसल्स होती हैं। रूट में प्रेजेंट रूट हेयर के द्वारा वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद जाइलम के द्वारा इसे पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसी तरह से लीफ में जो फूड बनता है उसे फ्लोएम के द्वारा सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इतना समझने के बाद आप इस मैचिंग को आसानी से कर सकते हैं। स्टोमेटा को मैच करेंगे ट्रांसपिरेशन से, जाइलम को मैच करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर से, रूट हेयर को मैच करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से और फ्लोएम को मैच करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड से। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आर्टरीज। चलिए इसे फिगर से समझते हैं। इस फिगर को देखिए, ये है हमारा हार्ट और इसमें दो तरह की ब्लड वेसल्स आपको निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी। ये है आर्टरी और ये है वेन्स। आर्टरी का मेन फंक्शन होता है हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना, और वेन्स का काम होता है बॉडी के सभी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वापस हार्ट तक ले जाना। इसलिए यहाँ पे आर्टरीज वर्ड करेक्ट है। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। ब्लड में 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, पहली आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी प्लेटलेट्स। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ। यहाँ पर देखिए, ये आपको नेटवर्क जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कैपिलरीज हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है, द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। नेक्स्ट है, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज यूरिया। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट। नेक्स्ट है, किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटीरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड यूरिन। लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल caused by transpiration। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा या फिर रूट हेयर। फर्स्ट क्वेश्चन में अभी आपने समझा था कि फ्लोएम के द्वारा फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जबकि जाइलम के द्वारा वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा जाइलम। बी क्वेश्चन है, वाटर अब्जॉर्प्शन थ्रू रूट कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट इन द शेड, इन द डिम लाइट, थर्ड अंडर द फैन और फोर्थ है कवर्ड विथ अ पॉलीथीन बैग। रूट्स के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज तब होगा जबकि प्लांट को अंडर द फैन रख दिया जाए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन अ प्लांट आर इन एन एनिमल एक्सप्लेन। किसी भी प्लांट या एनिमल में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट क्यों आवश्यक है, एक्सप्लेन करिए। प्लांट्स या एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन इसलिए आवश्यक है, या मिनरल्स ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बॉडी के पार्ट्स तभी काम करेंगे जब ये मिनरल्स या ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगी, अदरवाइज ये बॉडी पार्ट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज ड्यू टू इट द nutrients and oxygen are made available to all the parts of the body. If the transport of necessary nutrients and oxygen does not take place in the body will not be able to survive. Question number 5. What will happen if there are no platelets in the blood? यदि ब्लड में प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा? आपने देखा होगा कि जब कभी आपके चोट लग जाती है और वहाँ से ब्लड निकलने लगता है तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर ब्लड आपका जम सा जाता है। ये ब्लड इसलिए जम जाता है क्योंकि आपके ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, यानी ब्लड में क्लॉटिंग करने का काम प्लेटलेट्स का होता है। अगर ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी ब्लड जमेगा नहीं और हो सकता है कि चोट से ज़्यादा ब्लड निकल जाए। इसका आंसर हो जाएगा इफ़ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड देन द ब्लड वुड नॉट बी एबल टू क्लॉट। अ क्लॉट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। दे रिलीज blood clotting chemicals at the site of injury. These chemicals form a clot and prevent further bleeding. क्वेश्चन नंबर 6. What are stomata? Give two function of stomata. अभी हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में स्टोमेटा टाइनी होल्स होते हैं लीफ के लोअर साइड और इनका मेन फंक्शन होता है गैसेस का एक्सचेंज करना या इवोपरेशन में वाटर को रिलीज करना। आंसर है स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा आर फर्स्ट है स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस और सेकेंड है इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 7. डज ट्रांसपीरेशन सर्व इन यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट? एक्सप्लेन। ट्रांसपीरेशन के द्वारा प्लांट में वाटर का लॉस होता है, लेकिन इसका यूजफुल फंक्शन ये है कि ट्रांसपीरेशन जब होता है तो वाटर के अपर पार्ट तक वाटर का मूवमेंट होता है जिससे कि प्लांट कूल बना रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपीरेशन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ वाटर that was absorbed by the plants. However, it is important for plant as it is help in the movement of water to the top of all trees. As a result, it help in the distribution of water throughout the plant body. It also help in cooling the plant. Question number 8. What are the components of blood? The main components of blood are RBC, WBC and platelets. RBC मतलब रेड ब्लड वेसल्स, इनमें हीमोग्लोबिन्स होता है जो कि ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। सेकेंड WBC, ये जर्म से फाइट करने का काम करती हैं, यानी बॉडी को बैक्टीरिया और जर्म से बचाने का काम करती हैं। और तीसरी है प्लेटलेट्स, जिनका मेन फंक्शन होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना। आंसर में आप पहला लिखेंगे रेड ब्लड सेल्स यानी RBC. These cells contain a red pigment called hemoglobin. It is the hemoglobin which carries oxygen and transport it to all parts of the body. Second है white blood cells यानी WBCs. WBCs are colorless cells without hemoglobin. They fight against infection and protect the body from germs and bacteria. और last है platelets. Platelets are the smallest cell in the blood. The main function of platelets is to prevent bleeding. Question number 9. Why is blood needed by all the parts of the body? बॉडी के सभी पार्ट्स के लिए ब्लड आवश्यक क्यों होता है? ये इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि ब्लड का मेन फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना, जिससे हमारी बॉडी के पार्ट्स सर्वाइव कर सकें। इसके साथ ही साथ ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है और डिफरेंट टाइप की डिजीज़ से बचाने का काम भी करता है। इसका आंसर हो जाएगा ब्लड इज़ नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फंक्शन. फर्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द बॉडी पार्ट्स और बॉडी सेल्स. सेकेंड है इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट प्रोडक्ट बैक टू द लंग्स सो दैट इट कैन बी एक्सहेल्ड इजीली. तीसरा है इट ट्रांसमिट हीट thus regulating the blood temperature. और लास्ट है इट आल्सो फाइट ऑफ डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस. कहने का अर्थ ये है कि ब्लड ऑक्सीजन को लंग से लेकर सभी बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है. वेस्ट प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में ले जाता है जहां से इसे बाहर निकाल दिया जाता है. बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप की डिजीज़ से, इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करता है.
क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड? ब्लड रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? ब्लड रेड कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसमें आरबीसी होती हैं और आरबीसी में रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे कि हीमोग्लोबिन कहते हैं। आंसर हो जाएगा द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन अ रेड पिगमेंट इन द रेड ब्लड सेल्स मेक्स ब्लड अपेयर रेड इन कलर। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट के फंक्शन को समझने के पहले इसकी पार्ट्स को देख लेते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स। द अपर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड द लोअर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इस फिगर में देखिए, यहाँ पर ये और ये वाला राइट एट्रियम है और ये वाला लेफ्ट एट्रियम। इसी तरह से ये वाला पार्ट राइट वेंट्रिकल्स है और ये वाला पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम एंटर द राइट वेंट्रिकल्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड टू द लंग्स। राइट एट्रियम कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। ये ब्लड यहाँ से राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है और राइट वेंट्रिकल्स इसे लंग्स में पंप कर देता है। ऑन द अदर हैंड, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम। फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम ब्लड इंटर्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में सेंड कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है और यहाँ से ये पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। हैंस द रिदमिक कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वेरियस चेंबर ऑफ द हार्ट मेंटेन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 12, वाई इट इज़ नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिक टू द बॉडी एंड देयरफॉर नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट। इसके अलावा आप चाहें तो एक्सक्रीशन भी लिख सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट्स। इस तरह से आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है। यहाँ पर इस तरह से आपको ये जो 2 स्ट्रक्चर बीन जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये है किडनी। दूसरा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है यूरेटर। तीसरा ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर ये है यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद का ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं यूरेथ्रा और लास्ट का ये वाला पोर्शन जो है ये यूरिनरी ओपनिंग है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।